आज का जो हमारा मनन है वो नीति वचन की किताब उसके चौथे अध्याय और उसकी 20वीं आयत से 27वीं आयत तक लिया गया है। इसे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमतौर पर एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। और ऐसा कहा भी जाता है कि भाई अगर आपकी सेहत अच्छी है तो दुनिया आपकी है। लेकिन आम तौर पे इस बात को कितनी गंभीरता से हम लेते हैं, मैं सोचता हूँ हम सब इसके गवाह हैं, क्योंकि हम में से सब की हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ाती रहती है। ठीक है, और हम इस बात को जानते भी हैं कि क्यों गड़बड़ाती है ना, क्योंकि वो हमारी अपनी कमी होती है ज़्यादातर। देयर मे बी वेरी रेयर इंस्टेंसेस जहाँ हमें नहीं पता कि डायरेक्ट हम उसके लिए कॉज हैं, लेकिन ज़्यादातर तो हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं इस बात के लिए। तो ये सब जानने के बावजूद भी कि हेल्थ इतनी महत्वपूर्ण है, फिर भी हम उसके खिलाफ, उस नियम के खिलाफ और उन बातों में अपनी लालसाओं से, इच्छाओं से पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खुद को ही नुकसान होता है। आज उससे संबंधित एक कहानी जिसने मुझे प्रभावित करा, इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। एक हमारे बहुत जानने वाले, बहुत सीनियर डॉक्टर विशाल मंगलवादी हैं। पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, वो बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसमें अपनी गवाही डाली और उसमें उन्होंने लिखा कि वो यात्रा कर रहे थे अमेरिका में, कैलिफोर्निया प्रांत में। उनकी बेटी और उनकी पत्नी उनके साथ थी और यात्रा करते करते उनको एहसास हुआ कि उनको जो चेस्ट है उसमें कुछ अनईजीनेस फीलिंग है। तो उन्हें लगा शायद पेट खराब होगा और एंटासिड वगैरह गोलियां वो लेके खाते रहे, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और परेशानी बढ़ती जा रही थी। तो फाइनली वो एक अस्पताल में गए। अस्पताल के डॉक्टर्स ने सारे चेकअप करे और उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है और आप अपना यात्रा जारी रख सकते हैं। लेकिन उतने में वहाँ एक सीनियर डॉक्टर आए और उन्होंने आके उन्हीं रिपोर्ट को जब देखा तो अपने जो जूनियर डॉक्टर थे उनको बहुत डांटा और उनसे कहा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि इसको बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है, ही इज़ गोइंग थ्रू ए हार्ट अटैक। और तुरंत से उन्होंने इलाज करा, स्टेंट डाला, सब करा, फिर वो ठीक हो गए। तो उन्होंने अपनी गवाही में लिखा कि ना तो डॉक्टर्स को पता चल रहा था, वो तो बहुत सीनियर था, उसका अनुभव था और वो उसको समझ पाए, और ना ही मुझे पता चल रहा था। कह रहा था लेकिन बाद में जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला उसका कारण क्या था। उसने कहा पिछले 15 दिन से मैं अपनी पत्नी पे नाराज था, ठीक है, और उसकी वजह से गुस्सा भरे जा रहा था और गुस्सा भरे जा रहा था तो उस गुस्से को निकाल नहीं पा रहा था और उसकी वजह से इतना परेशान हो रहा था मैं कि वो हार्ट अटैक की तरफ बढ़ते चले गए। और उन्होंने फिर ये रेफरेंस जो हमने पढ़ा उसको दिया और तब मेरे मन में ये विचार आया कि ये जो
भावना ये तो हम सबके साथ रहती, हम सब इससे सफ़र करते हैं। और इसलिए आज मैंने सोचा कि हम पिछले हफ्ते जब मैं इस पर काम कर रहा था देखता रहा कि हम इस नज़रिए से इसको देखें कि शारीरिक जो हमारी तंदुरुस्ती है, हेल्थ है, वो इम्पोर्टेंट है और उस पर हमें काम भी करना चाहिए, लेकिन उस शारीरिक तंदुरुस्ती के पीछे इमोशनल कारण हैं, आत्मिक कारण हैं, धार्मिक कारण हैं, और उन सब के पीछे सबसे महत्वपूर्ण है हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता। क्योंकि परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता रहेगा वही तो हमारी बाकी चीज़ों में दिखेगा। और उस नज़रिए से आज हम इस गवाही से प्रभावित होकर इस वचन से सीखेंगे। हम जब इस दुनिया में बड़े होते हैं तो हम इस दुनिया की ज़िंदगी में इतने मर्ज हो गए होते हैं, क्योंकि हम उसके साथ डे वन से बड़े हो रहे होते हैं, कभी समझ के, कभी सिर्फ सुन के, कभी देख के। हमारे आचार विचार में सब में ये बढ़ती जाती है। ये एक तरह से ऐसे हो जाती है कि हमारे चारों तरफ हमने खुद ही चेन बांध ली होती है, हमने अपने चारों तरफ खुद ही जाल बुन लिया होता है, जिस जाल से बाहर हम नहीं निकल पाते। उसी तरह से हम सोचने लगते हैं जो दुनिया में हमने देखा होता है, उसी तरह से हम एक्टिविटीज़ करने लगते हैं और उस जाल में रह के हम फंसते चले जाते हैं। उस जाल में क्या होता है? पाप होता है। पाप के कारण ही वो जाल बुना भी जाता है। हमारी लालसाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। तो हमारी जो लालसाएं और इच्छाएं होती हैं, उन लालसाओं और इच्छाओं को लेके ही तो हमारी तंदुरुस्ती खराब होती है, उन लालसाओं इच्छाओं से। लेकिन वो लालसा और इच्छाएं सिर्फ डायरेक्टली हमारी तंदुरुस्ती पर अटैक नहीं करती, उसके पहले वो हमारे अंतर्मन को कमज़ोर करती हैं, हमारी आत्मिकता को कमज़ोर करती हैं, हमारा जो परमेश्वर में रिश्ता होता है उसको कमज़ोर करती हैं। और जब वो कमज़ोर हो जाता है तो बाकी चीज़ों में फिर दिखने लगता है। और इसलिए आज जो हम मनन करेंगे, हम इस बात पर मनन करेंगे कि प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, अपना सांस मेरे और आपके अंदर फूंका है, या दूसरे शब्दों में कहें जी अपनी आत्मा मेरे और आपके अंदर दी है। और उसने ये भी कहा है कि ये जो शरीर है तुम्हारा, ये मेरा मंदिर है, यानी वो खुद आके हमारे शरीर में रहना चाहता है। तो हम क्या करें? प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें छुटकारा दिया है, इस मंदिर को और इस आत्मा को जो छुटकारा दिया है, उसमें रह के उसकी बात को मान के ना सिर्फ अच्छी तंदुरुस्ती प्राप्त करें, बल्कि अपने मनों को उसके समर्पित करके हमारी आत्मिक और हमारी जो अनंत की ज़िंदगी है उसको भी सही करें। तो इस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो इश्यू नंबर 1, जो पहला इश्यू है वो ये है कि हमारी जो तंदुरुस्ती है वो ख़राब कैसे होती है। तो मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में उसको कोशिश भी करता हूँ, अपनी सारी कमियों घटियों के बावजूद। लालसा मेरे अंदर भी है, मैं कोई चीज़ को खाना पसंद करता हूँ, मुझे पता है उससे नुकसान होगा, फिर भी मैं उसको खा लेता हूँ। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर मेडिकल सिस्टम्स को देखें, जो अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स हैं, तो कुछ मेडिकल सिस्टम आपके सिम्पटम्स को ट्रीट करते हैं। जी आपको बुखार आ गया, उसका फिर कारण ढूंढते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं, सिम्पटम बेस्ड है, जो मोस्टली वेस्टर्न मेडिसिन में हम लोग देखते हैं। फिर कुछ सिस्टम्स होते हैं जो आपके जड़ से, जैसे अगर आयुर्वेदिक सिस्टम को या यूनानी सिस्टम को लें, तो जो भी दवाई वो देंगे वो बेसिकली आपके पेट को ठीक करती है इन जनरल, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि जो भी आप खाते हैं वहाँ से वो सब कुछ शुरू होता है इस तरह से। उसी तरह दूसरे सिस्टम भी हैं। लेकिन अगर हम इसको अब खाली फिजिकल उसके बाहर लेके जाके सोचते हैं, तो मान लो अगर हम चिंताएं करते हैं, तो अगर हम चिंता करते हैं तो चिंता हमारी कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो है नहीं है, वो हमारी इमोशनल प्रॉब्लम हम लोग कह सकते हैं, उसको समस्या कह सकते हैं, या हमारी आत्मिक समस्या भी हम उसको कह सकते हैं। कैसे पैदा होएगी? अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ होने लगे जिसका हमें डर है, जिसका हमें पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा, और अगर हमें उसके लिए संभालने वाला कोई नहीं है, तो फिर हमें चिंता होने लगेगी। चिंता होने लगेगी, एंग्जाइटी हो जाएगी,
एंग्जाइटी हो जाएगी, हम खींचने लगेंगे अपने आप पे, हमें गुस्सा आने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हम गलत सलत कुछ भी खाने लगते हैं। ये साइक्लिक हो जाता है, खाने से शुरू होकर खाने तक चला जाता है। फिर हमारे मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं उससे। लेकिन अल्टीमेटली ये इफेक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो पेट को इफेक्ट करते हैं। हमारी अगर चिंताएं बढ़ जाती हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, तो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को इफेक्ट करती है। तो उससे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो इफेक्ट होने लगते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं। हृदय भी उनमें से एक है। तो जैसे वो अपनी गवाही में बता रहे थे कि 15 दिन से वो बहुत परेशान थे किसी बात को लेके अपने और अपनी पत्नी के बीच में, और उससे क्या हो रहा था, उनका हार्ट अफेक्ट हो रहा था, जिसको वो समझ नहीं पा रहे थे, ना ही डॉक्टर समझ पा रहे थे। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कैसे ये चीज़ें बढ़ती हैं, कैसे हमें असर करती हैं। और जब इस बात को हम लोग यहाँ देखते हैं तो इन आयतों में अगर आप 24 से लेके आगे पढ़ेंगे तो इनको आप देख पाएंगे। देखिए 24वीं आयत क्या कहती है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। ठीक है, चालबाजी की बातें कहने से दूर रहे। तो अब मैं और आप अगर चाहते हैं कि ये समस्याओं से जो फिजिकली शरीर में दिखेंगी ना रूबरू हूँ, मैं उनसे बचा रहूं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, टेढ़ी बात मत बोल। क्योंकि वो डायरेक्टली वहाँ शुरू नहीं करता है। और 23 में आया जो उसकी थीम वर्स है, उसको आप देखेंगे तो क्या है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्योंकि मन की रक्षा करेगा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो मन शब्द है हिंदी में जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में उसको हार्ट ट्रांसलेट करा गया है, लेकिन हम हिंदी में जानते हैं कि मन एक्चुअल में इस मांस के टुकड़े को नहीं कहते हैं मन, है ना। हिंदी भाषा में हमारी सोच विचार का जो केंद्र है, जो सब कुछ चलता है, उसको मन कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में उसको उतने तरीके से नहीं समझा गया है, हिंदी में हम उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा करेगा, क्योंकि जिंदगी उसमें से निकल के आएगी। तो जो चिंताएं हो गई, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, सारी चीज़ें कहाँ पैदा हो रही, मन में ही तो पैदा हो रही हैं। तो ये जो मन की बात है, उसके लिए क्या कहते हैं 24वीं आयत में, वो कहते हैं टेढ़ी बात मत बोल। क्योंकि टेढ़ी बात बोलेगा तो आएगी तो मन से ही ना, तो इसका मतलब मन की रक्षा नहीं हुई ठीक से, और वापस अफेक्ट भी मन को ही करेगी। मान लो टेढ़ी बात बोल दी मैंने, अब उसके बारे में सोच विचार तो चलेगा, सोच विचार चलेगा, हो सकता है कि उसके कोई ऐसे इफेक्ट हों जो मेरे ऊपर भारी पड़ जाएं। मान लो किसी के बारे में बोल दी, उसको पता चल गया, तो ये कारण खाली को उसे पता चल गया, मेरा मन बैठने लगेगा, है ना। मेरा मन बैठने लगेगा, मेरा पेट खराब होगा, पेट खराब होगा, उल्टा सीधा खाऊंगा, नहीं भी खाऊंगा तो भी मुझे प्रॉब्लम होगी। उससे वो साइक्लिक इफेक्ट मेरी बॉडी पे करना शुरू कर देगा। ना सिर्फ वो मेरे शरीर को अफेक्ट करेगा, मेरी सोच को अफेक्ट करेगा, मेरी आत्मा को अफेक्ट करेगा। लेकिन जड़ कहाँ थी, मैं टेढ़ी बात मुंह से बोलूँगा क्यों? जब परमेश्वर का वचन, जो हम अगले उसमें डिटेल में देखेंगे, जब परमेश्वर का वचन वहाँ से उठ जाएगा तब तो टेढ़ी बात निकलेगी। मेरे मन की रक्षा कैसे कर सकता हूँ, वो हम अगले उसमें देखेंगे। लेकिन जब मेरा मन कमज़ोर हो जाए, जब मेरे मन की कमज़ोरी बढ़ जाए, तो मेरे शरीर में उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। और क्या कहते हैं फिर वो, चालबाजी की बातें करना तुझसे दूर रहे। उसी के ऊपर डबल वामी है, अब तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें, तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। तो एक सिंबॉलिकल ये बात है कि जी मुंह हमने शारीर को देख लिया, जी मुंह से ना निकले, है तो मन से ही आ रहा है ना। फिर क्या कह रहे हैं जी, आंखें, तो आंखें हम जैसे मान लो इधर उधर करके कहा जाता है, भाई देखते रहे, इसकी लालसा कर ली, उसकी लालसा कर ली, इसके बारे में बुरा सोच लिया, उसके बारे में, आंखों पे उसका वो पड़ता है, आंखें चलती रहती हैं। तो बात तो फिर भी मन से रिलेटेड हो जाएगी, लेकिन फिजिकली उसको एक उन्होंने प्रदर्शन
कर दिया है। फिर क्या होएगा, अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समतल यानी समतल कर, तेरे मार्ग ठीक रहे। तो जैसे हम चलते हैं तो हमारी दृष्टि हो गई, हमारी चाल हो गई, हमारी बातें हो गई, ठीक है ना। ये तीनों चीज जो है हमारी हेल्थ के ऊपर असर डालेंगी और बहुत सीरियस असर डालेंगी, है ना। crooked speech, devious talks और looks, नफरत कहाँ से होती है? आती तो मन से है, लेकिन निकलती तो हमारी आंखों से ही है। किसी को अगर हम नीचा दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? अगर आप किसी को बात 4-5 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं और किसी को आप देखते और उसकी आंखों पर नज़र डालते हैं तो आइडिया लग जाता है वो दूसरों के बारे में क्या सोच रहा या किस तरह से उनको देख रहा होगा उस बात को। और फिर हमारा रास्ता। तो अब बीमारी की जड़ तो हमें पता चल गई कि बीमारी की जड़ क्या है। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं हम? इसको 3 अलग अलग तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं। एक होता है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट। भाई चिंता होगी, परेशानी होगी, पेट खराब हो गया, जाके डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर आपको चारों जो अलग अलग सिस्टम है दवाइयों के, यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, उसमें से किसी एक की पुड़िया बांध के वो आपको दे देगा। वो आप खाएंगे, वो आपको असिस्ट करेगी उस बीमारी को, उस सिम्टम को कम करने के लिए। लेकिन अगर इंटरनली ठीक नहीं होगा तो फिर से वो होने वाली है। दूसरा एक और क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज करते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गुड थिंग्स, है ना। हाँ जी, दवाई नहीं खाना है, आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलो या एक्सरसाइज करो या व्यायाम करो, या बहुत से लोग योगा जोड़ते हो, उससे परफेक्टली फाइन। तो ये सारी चीज़ें करके, लेकिन जहाँ दवाइयाँ सिम्टम्स को ट्रीट कर रही हैं वहाँ ये जो एक्सरसाइज है आपके शरीर को ट्रीट कर रही है फिजिकली, है ना। फिर धार्मिक उस पर जाते हैं, जी आप चिड़ियों को खाना खिला दो या इतना ये कर दो इतना, वो हमारे इमोशंस को ट्रीट कर रही हैं। उससे अच्छी फीलिंग आती है ना, भाई मैंने ये अच्छा काम करा, मैंने एकादशी के दिन जाके इतने लोगों को, प्यासे लोगों को पानी पिलाया या गरीब लोगों को जाके खाना खिलाया, परफेक्टली गुड थिंग्स। लेकिन मेरे अंदर ट्रीट क्या कर रही है? मेरे इमोशंस को, मेरी सोच को ट्रीट कर रही है। ये तीनों ही ट्रीटमेंट मदद तो पहुंचाएंगे, लेकिन ये एक हद तक मदद पहुंचाएंगे, उस हद के आगे ये मदद नहीं कर सकते। तो फिर असली ट्रीटमेंट क्या है? जब हम असली ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो अगर हम इसी संदर्भ में देखते हैं तो 20 से 23 आयत का, 20 से 22 खासकर, यहाँ क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। यानी परमेश्वर के वचन की बात हो रही है यहाँ। और जब परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, जब परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो क्या होएगा, तेरी इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। तो आंखों की बात करेगी, इतनी आंखें टेढ़ी मेढ़ी चल रही, तो अगर परमेश्वर के वचन पे आंखें टिकी रहेंगी तो इधर उधर नहीं चलेंगी, ठीक है। हे मेरे पुत्र, 21वें, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर ले, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सिर्फ आत्मिक ही नहीं, शारीरिक चंगाई के लिए भी यहाँ कहा गया है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जिंदगी का मूल स्रोत क्या है, यही है। तो पैर कहाँ जाएंगे, आंखें क्या देखेंगी, कान क्या सुनेंगे, मुंह क्या बोलेगा, कहाँ से आएगा? मेरा ध्यान यानी मेरी जो इंटेक है वो क्या है। और उसके लिए क्या कह रहे हैं वो, परमेश्वर के वचन पे ध्यान दे, ठीक है जी। तो कैसे काम करेगा और कैसे काम नहीं करेगा? अब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ तो सकते हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन या तो हमें समझ नहीं आता है और या फिर हमारे अंदर काम नहीं करता है। कारण क्या है
क्योंकि इसकी जो चाबी है वो यीशु मसीह में है। और जब तक यीशु मसीह के बलिदान के अंदर हम आके उस नए आत्मा को नहीं पाते, उस नए मन को या नएपन को नहीं पाते, तब तक ये जो वचन है फॉर्मूला तो रहता है, काम नहीं करता है। तो एंड रिजल्ट क्या होएगा? अगर मैं चाहता हूं कि हेल्थ इज वेल्थ और मेरी हेल्थ अच्छी रहे, तो मुझे उस जड़ पे काम करना होगा जहां से मेरा मन सुधरेगा और जहां मेरे मन से बाकी चीजें, मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरे कान, नाक और मेरे पैर सुधरेंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह से बाहर थोड़े थोड़े फायदे होंगे, एक्सरसाइज करेंगे फायदा होगा, आपका शरीर मजबूत होएगा, नो डाउट। लेकिन वो मजबूत शरीर, मसल्स आपको बीमारी से बचा के रखें या आपकी सोच को बदल दें, ये संभव नहीं है। योगा करने से या दान करने से, जाके कहीं कुछ खिलाने से अच्छा लगेगा, वेरी गुड, नथिंग रॉन्ग इन इट, बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये एक लिमिट तक ही आपको अच्छा दिखा पाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन या आपके जो दवाइयाँ लेने से आपके जो सिम्टम्स ट्रीट हो जाएंगे, जब आपको बुखार नहीं है, आपको खांसी नहीं है, अब आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया, स्टेंट डाल दिया, अब चल रहा है, लेकिन वो बस वही लिमिट तक रहेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। अगर इन कंप्लीटनेस हमें कंप्रहेंसिव हेल्थ चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह में जब तक उस नई आत्मा को पाके उसके वचन की चाबी को लेके इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं होगा। इस गवाही से जो मैंने पढ़ी थी, मैं आज यही बात आपको बोलना चाहता था। हम सबको कहीं ना कहीं कोई बीमारी, तकलीफ लगी रहती है, चाहे हम जैसे भी हों, जो भी हों। हम ये भी जानते हैं कि वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से ही लगती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई बीमारी आपको बाहर से लग जाए, ऐसा हो सकता है, मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन जनरली अगर मेरे शरीर के अंदर कोई एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं मैं ट्रेस कर सकता हूँ कि मेरी अपनी गलती से, मेरी अपनी सोच से, या मेरे अपने खाने से, या मेरी अपनी कहीं संगति से ही वो हुआ है। अब उसको या तो मैं मेडिकली ट्रीट कर सकता हूँ, एट टाइम्स नेसेसरी, नथिंग रॉन्ग विद इट, या फिर एक्सरसाइज करके, या फिर धार्मिक काम करके, लेकिन अगर संपूर्ण रीति से उसको ट्रीट करना चाहता हूँ, अगर मुझे कंप्रहेंसिव हेल्थ चाहिए, तो मुझे उसके पास जाना होगा जिसने इसको बनाया है, और उस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, उस वचन पर आधारित करना होगा जो इस मन को, जहां से जिंदगी उपजती है, रास्ता दिखा सकता है और संभाल सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह को मैं जान लूंगा, मान लूंगा, तो सिर्फ सिम्टम ट्रीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सिम्टम तो तब आएंगे जब बीमारी पहले होगी। फिर एक्सटर्नल एक्सरसाइज मुझे करके बाहर से दिखाने की हेल्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज करो, अच्छी बात है, लेकिन अंदर की मजबूती से फिर वो भले काम भी करो, लेकिन वो भले काम अंदर की मजबूती से निकलने चाहिए, ना कि बाहर के भले काम आप इसलिए करें कि अंदर आपको शांति मिले। अंदर की शांति से वो भले काम आप खुश हैं इसलिए जाके बांटें या दूसरे को खुश करें, आपको परमेश्वर ने दिया इसलिए जाके सेवा करें, इसलिए नहीं कि आप सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। ये तब आ सकता है जब अनंतता आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर वास कर जाए और कंफर्म हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी जो मेरे साथ हुई थी बताता हूँ। मैं सन 90 में गढ़वाल में एक गांव है, जामुन खाता, वहाँ सेवा के लिए गया था। जब वह सेवा के लिए गया था तो उन दिनों में बिजली नहीं होती थी, ऑलमोस्ट कहीं भी नहीं होती थी 92 में, गांव देहातों में।
तो जंगल भी था वहाँ और गांव भी, खेत वगैरह थे, और आमतौर पे लोग कुत्ते बहुत पालते उन इलाकों में अपनी सेफ्टी के लिए। तो जब मैं प्रार्थना वगैरह करके लौटा करता था तो ये बहुत डेंजरस बात होती थी कि वो कुत्ते जो भौंकते और पीछे पड़ जाते थे। और आमतौर पे जिस टाइम पे मैं लौटता था उस टाइम पे कोई भी जो लौटा, कभी ऐसा नहीं सुना गया कि उसको नहीं काटा हो कुत्तों ने। मैं वहाँ 1.5 साल रहा, मुझे कभी किसी कुत्ते ने नहीं काटा था, कभी भी नहीं। एक फ़र्क था। फ़र्क क्या था? मेरे अंदर कहीं ये था, मैं अपने लिए थोड़ी गुण, अपने उसके लिए परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन सुना रहा था। वहाँ लेट हो गया, मैं रोज़ नहीं होता था, कभी कभार लेट हो जाता था, वहाँ से लौट रहा हूँ। अब अगर उसने मुझे काम दिया तो संभालेगा भी तो वही। तो जब मैं चल रहा होता था और कुत्ते भौंकते थे तो मेरे मन में क्या विचार, क्या भरोसा चल रहा होता था? जिसने इनको बनाया, जिसने मुझे बनाया, वो, और वो जो एश्योरेंस होता था वो कहीं ये काम करता था कि उनको रोक लेता था। एक किसी के घर में मैं प्रार्थना के लिए गया, वो लोग नाराज हो गए, और जब लोग नाराज हो गए तो एक बंदे ने लिटरली बंदूक उठा ली और बोला मैं आपको यहीं मार दूंगा, आप गलत धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो डरने वाली बात थी, लेकिन क्योंकि अंतर्मन के अंदर एक खास विश्वास था, तो अचानक से मेरे मन में एक बात आई जिससे वहाँ सारा माहौल बदल गया। मैं उनके घर पे ही था, मैंने कहा देखो, बड़ी इलॉजिकल सी बात थी लेकिन फिर भी मन में आई तो कह दिया। तो मैंने कहा देखो, अगर आप मुझे अपने घर के अंदर मारोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पुलिस केस वगैरह सारी चीज़ें आपके ऊपर हो जाएंगी। आप ऐसा करो, आप मुझे मारना चाहते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बाहर चलते हैं, जंगल में ले जाके आप मार देना, बंदूक तो आपकी है, कहाँ जाऊँगा मैं भाग के। तो उनको एकदम से इससे लगा कैसे कोई बंदा ऐसे कह सकता है। ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर को बहुत ज़्यादा हिम्मत थी, ये बात थी, लेकिन मेरे अंदर ये वो बोल रहा था जो मुझे वहाँ ले गया था कि मार भी देंगे तो क्या है, जाना तो स्वर्गीय है ना। और उस समय तो शादी भी नहीं हुई थी, तो किसी की सोच भी नहीं थी कि कोई परेशान होगा। लक्ष्मी हंस रही है बैठ के इस बात को लेके, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बहादुर था जी, नहीं, मैं हमेशा डरपोक रहा हूँ, अब भी डरता हूँ। लेकिन जो अंदर मजबूती थी वो मदद करी। आप में से बहुतों को पता होगा मेरा लीवर बहुत कमज़ोर है, मैं हॉस्पिटल्स में एडमिट रह चुका हूँ उसके लिए। लेकिन मैं कभी भी किसी भी तरह के खाने के लिए जब प्रेयर के लिए जाता हूँ ना मना करता और ना ये दिखाता कि जिसको खाने से मुझे नुकसान होगा। और मुझे अगर कभी बीमारी होती है तो मेरे अपने खुद के खरीद के खाने से होती है, कभी प्रेयर में किसी के खाने से कोई बीमारी कभी नहीं हुई है। व्हाट इज़ बिहाइंड ऑल ऑफ दैट? ऐसा नहीं कि मैं बीमार नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, वो मेरी अपनी लालसा से, अपनी गलती से होती है। लेकिन जब जब उस ताकत के लिए जो मेरे मन को मजबूती देती है, जो उसमें जिंदगी देती है, जब जब उसको प्रधानता दे के चलता हूँ, तो चाहे एक्सटर्नल हेल्थ हो, चाहे इमोशनल हेल्थ हो, और चाहे स्पिरिचुअल हेल्थ हो, तीनों मजबूत बनी रहती है। और इतनी ढेर कमज़ोरियों के, शारीरिक कमज़ोरियों के बावजूद भी परमेश्वर सही संभाले रखता है। यात्रा करनी हो, कुछ भी करनी हो, कहीं भी जाना हो, चलता रहता है। वंस इन ए वाइल मैं अपनी खुद की गलतियां करता हूँ जिनकी वजह से प्रॉब्लम में पड़ता हूँ। आप और मैं, हम सब चाहते हैं मेरी और आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो। फिजिकल यस, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है और वो भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? दवाई खा के, भले काम करके, एक्सरसाइज करके, ये सारी ज़रूरी चीज़ें सब करना, या फिर उस जड़ से जो इन सबको प्रेरित करेगी, जो इन सबको जीवन देगी, जो इन सबको सामर्थ्य देगी। तो जब प्रभु परमेश्वर का वचन जो जीवन देता है,
जो प्रभु परमेश्वर का बलिदान जो मेरे अंदर नयापन लाता है, नई आत्मा देता है, जब वहां से शुरू करेंगे तो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी आपको ज़्यादा फायदा करेगी, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी आपको ज़्यादा फायदा करेगा, थोड़ी सी दवाई भी आपको आगे ले जाएगी। हेल्थ इज वेल्थ, बट हाउ यू वांट टू ट्रीट इट, कहाँ से? जैसे डॉक्टर विशाल मंगलवादी ने कहा, दवाई ली, गए वहाँ, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि असली गड़बड़ कहाँ थी, तो ही रिपेंटेड, सेड सॉरी टू हिज वाइफ एंड ट्रीटेड द कोर, जहाँ से वो बीमारी उपजी थी। तो उस मन पे गए, फिर वो माफ़ी मांगी, पछतावा करा और उस जड़ को सही करा, और जब वो जड़ सही हो गई तो बाकी सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे सही होती चलेगी। प्रभु परमेश्वर में जैसा नीति वचन में लिखा है, इस मन को संभालो क्योंकि जिंदगी का स्रोत यही है। और मन कैसे संभलेगा? प्रभु यीशु मसीह के नए जीवन से, उसके वचन से, उसमें पाए जाने से।